अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लाएं, आप अपनी अच्छी रैंक लाएं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल प्लान करें। प्रॉपर स्टडी शेड्यूल से मेरा मतलब किसी भी टाइम टेबल से नहीं है। प्रॉपर स्टडी शेड्यूल से मेरा मतलब है कि आप अपने थ्रू आउट अपनी जो स्टडी होगी, अपनी स्टडी जो होगी उसको थ्रू आउट द सेशन कैसे प्लान करेंगे, आप कैसे अपनी पढ़ाई को रखेंगे थ्रू आउट द सेशन, मतलब थ्रू आउट आपका जो साल रहेगा, एकेडमिक ईयर रहेगा, उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, उसका एक बेसिक आइडिया, उसकी बेसिक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कुछ टिप्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा, पॉइंटर्स में। इस तरह से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए अगर आप इसको प्रॉपरली अंत तक देखोगे। स्वागत है आपका थ्योरेटिकल भैया में। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम अपना प्रॉपर स्टडी शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस क्लास का एक पर्टिकुलर जो सिलेबस है उसको जान लें सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ हमको जो करनी है वो हमको सिलेबस को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। हमारा क्लास, जैसे आप क्लास 10th में हो तो आप क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें कितना है, अभी इस साल जो रिडक्शन भी हुआ था पिछले साल, इस साल भी कुछ होगा, वो चीज़ें बात की हैं, बट आपको देखना है कितना रिडक्शन हुआ है, कितना सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको काम जो करना है वो है सिलेबस को जानना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है अगर आप अपनी स्टडी शेड्यूल को प्लान करने जा रहे हो। अब जो स्टडी शेड्यूल रहेगा ना, उसको आपको स्टेजेस में रखना है। स्टेजेस जो मैंने अभी बांटे हैं, मैंने समझा है कि आपको इन स्टेजेस में अपनी प्रिपरेशन को रखना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन, ये 3 स्टेजेस मैंने रखे हैं। पहला है प्रिपरेशन। अब आप कहोगे कि प्रिपरेशन ही तो है, सब जो कर रहे हैं वो सब प्रिपरेशन ही तो है। हाँ, आप सही है कि सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपरेशन ही है, बट एक्चुअली वो प्रिपरेशन का थोड़ी सी डिफरेंस मैं जो अगले जो 2 स्टेजेस में आपके साथ शेयर करूँगा वो। पहला स्टेप है प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप है रिवीजन। पहला प्रिपरेशन, उसके बाद दूसरा है रिवीजन, और तीसरा है एग्ज़ाम प्रैक्टिस। तो ये 3 स्टेजेस मैंने रखे हैं। 3 स्टेजेस में आपको अपनी पढ़ाई को रखना है, अपनी प्रिपरेशन को रखना है। अब प्रिपरेशन से मेरा सबसे पहले जो मैंने स्टेज है, स्टेज 1, उससे मेरा क्या मतलब है, प्रिपरेशन मतलब क्या, कि आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है का मतलब क्या है कि आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या चीज़ें हैं। भले आप मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस, SST, हिंदी, कुछ भी, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। उनको सिलेबस को कंप्लीट करना है, इट मीन्स प्रिपरेशन। और इसमें आपका थ्रू आउट द ईयर का 70% या फिर आप कह सकते हैं कि 50 to 60% आपका टाइम तो लगेगा, क्योंकि ठीक ठाक लेंथ का होता है सिलेबस, तो आपको 50% अपना टाइम जो होता है अकेडमिक ईयर का वो आपको लगाना है अपनी प्रिपरेशन में। 50% टाइम प्रिपरेशन में जाएगा और प्रिपरेशन में आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपकी NCERT बुक्स जो है वो आपकी क्या है, बाइबल है, आप जो भी कह लीजिए, आपकी गीता है, भगवद गीता है आपकी। आपको बस उसको सबसे पहले उसको पढ़ना है, उसको रीडिंग अच्छे से करनी है, उसको 3 से 4 बार अच्छे से रीड कर लेना है NCERT को। स्पेशली मैं कहूँगा SST और साइंस में आपको अच्छे से रीड करनी है अपनी बुक्स स्पेशली, ठीक है। SST साइंस तो ज़रूर से आपको अच्छे से अपनी NCERT उसको रीडिंग लगानी है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी। फिर दूसरा स्टेप जो आपका रिवीजन मतलब क्या है, कि आपने जो पढ़ा उसको आपको रिवाइज़ करना है। आपको उसको थोड़े से छोटे जल्दी आपको उसको वापस से एक बार नज़र मान लेनी है, उस पर आपको रिव्यू करना है, उसका क्या पढ़ा एक बार वापस देख लेते, ताकि जो है माइंड से वो हटे ना। एक फॉरगेटिंग कर्व होता है कि आप जो है 1 घंटे में इतना इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो। ये फॉरगेटिंग कर्व साइकोलॉजी की एक टर्म है। मतलब ये क्या सिखाता है कि हमको अगर हम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज़ का जो कि हमने पढ़ी है, तो वो चीज़ें हमारे माइंड से उड़ती जाएंगी और फिर हम कुछ भी चीज़ याद नहीं रख पाएंगे। तो अगर हमें चीज़ों को माइंड में फिट करना है तो उसको पढ़ना है, एक बार पढ़ा जस्ट उसके बाद उसका एक रिवीजन लगाना है एकदम अच्छे से, और उसके बाद 1 दिन बाद, फिर 4-5 दिन बाद, इस तरह से आपको रिवीजन लगाते रहना है। और 1 महीने बाद फिर एक इस तरह से आपको रिवीजन लगाना, ताकि आपने 4 से 5 रिवीजन मार ली अगर किसी एक चीज़ के, एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो फिर वो टॉपिक आपके माइंड में छप जाएगा। आप कुछ भी कह लो, आप पक्का छप जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो रिवीजन है ये आपकी लगभग 30% या 30 से 40% टाइम लेने वाला है, ठीक है। वो 50%, ये 30 to 40% टाइम आपका रिवीजन लेने वाला है, सेकंड स्टेज। अब आता है स्टेज नंबर 3, थर्ड स्टेज में आता है हमारा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस। एग्ज़ाम की प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आपको जो भी CBSE द्वारा जो पहले पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको लगातार पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि ज़रूरी है। आपको जब तक वो फील नहीं आएगा ना कि वो कैसे आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपका पहला ही एग्ज़ाम, पहले आप
आप पहली बार एग्ज़ाम में जा रहे हो और वो आपका CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो भाई प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो उससे पहले अगर आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं कर रखी, मॉक टेस्ट नहीं दे रखे, आपने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं कर रखे, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है, फिक्स एक 3 घंटे का स्लॉट लगाना है, उसमें आपको अच्छे से पेपर को करना है। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप जो टाइम होता है एग्ज़ाम का एक्चुअली 10 से 1 बजे तक का, उसके बीच में अगर आप सॉल्व करें तो आपको उतना ही फील वो आएगा, तो वो ज़रूरी है। अच्छे से आपको उनको सॉल्व करना है अपने पेपर को। फिर आपको पेपर इन सब करने के बाद एग्ज़ाम प्रैक्टिस में एक और चीज़ आपको करनी है कि अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना है। आपको पहचानना होगा कि किन किन टॉपिक्स में आप वीक हैं, आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। उन वीक टॉपिक्स को आपको वापस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा फिर से। तो ये भी आपका 10 to 20% टाइम आपका ले लेगा। तो इस तरह से आपका अगर आप टोटली अपने स्केड्यूल को प्लान करें तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, रिविजन, देन आपको करनी है अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस। तो इन 3 स्टेजेस में आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैं इन 3 स्टेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो की एक सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है, इसमें अगले 3 पार्ट्स और आएंगे। एक पूरी प्रिपरेशन को लेकर, दूसरा आएगा जो आपको दूसरा स्टेप है मतलब रिवीजन को लेकर, तीसरा आएगा तीसरे स्टेप को लेकर, यानी एग्ज़ाम प्रैक्टिस को लेकर क्या उसमें आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सब चीज़ें वीडियोज़ आएंगी। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। और आप हमको बताइए कैसे लगी ये वीडियो आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी और अब आप अच्छे से अपना स्टडी शेड्यूल प्लान कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल यानी थ्योरेटिकल भैया को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस, ऐसी ही एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस, सेल्फ हेल्प वीडियोस आपके पास पहुँचती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो और आगे ऐसी वीडियोज़ बनाने